हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज बाई हसनाथ में। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक क्वेश्चंस और एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं वो क्वेश्चन कौन से उनको डाउट है। तो वो सिर्फ हम लोग 10th के स्टूडेंट 9th क्वेश्चन के जो भी डाउट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो किसी को क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में डाउट है, किसी को सर्कल में, तो जो डाउट है वो मैं मांग लेता हूँ बच्चों से, मैं पूछ लेता हूँ और आप लोग कमेंट में बता दो कि आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। मैं स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। तो अभी बोर्ड एग्जाम आप लोग का नजदीक है, तो मैं अभी इस तरह से करूँगा, डाउट सॉल्वर के तौर पे ला रहा हूँ। आप लोग जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको डाउट क्लियर करूंगा। कहीं पर आपको जरूरत हो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ा, किसी किसी को हो सकता है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वो बढ़िया से पढ़ा रहा, किसी किसी को क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बढ़िया से फिर से शुरू से पढ़ना हो, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर मुझे वर्ड प्रॉब्लम में डाउट आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो मैंने पूछा कौन सा है, तो बोले सारे। चलो देखते हैं 4.2। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले इजी से करते हैं फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। तो इसके बाद जो आप लोग बता रहे हैं आप लोग को इस चैप्टर में, आपको कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप लोग को ये सब वीडियो कैसा लगा और इस चैप्टर में आपको कौन कौन से आगे कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से डाउट है। आप लोग को एक्सरसाइज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी बुक, आपको आर एस अग्रवाल बुक हो, आर डी शर्मा बुक हो, उनसे भी कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। प्रीवियस ईयर सीबीसी क्वेश्चन हो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हो, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, मुझे ये क्वेश्चन डाउट है। आप मुझे बस प्रीवियस ईयर में आप ईयर बता देना, किस ईयर में और कौन सा सेट में क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है कि बेसिक, वो बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो लेट्स सी। या फिर अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज ले आइए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो मैं अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दे दूंगा, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मतलब सैंपल पेपर की तरह। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन, तो आपकी वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि किसी बच्चे का प्रॉब्लम था वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द टू नंबर्स सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमको फाइंड करना है, हुज सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू, सॉरी फोन आ गया, 27 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते कोई भी दो नंबर है, लेट द नंबर बी, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। दो नंबर है, हम कहीं को दोनों का सम दिया हुआ, मतलब दिया टू नंबर्स सम इज इक्वल टू 27। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 27, प्रोडक्ट क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इक्वल टू 182। जैसे हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमको दे दिए x प्लस वाई, x इंटू वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 182 अपॉन x। हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, y का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 182 अपॉन x इज इक्वल टू 27। ये हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे नीचे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 27। अब ये क्या हो जाएगा, एलएचएस से आरएचएस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27 ऑफ एक्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x, मैं क्या कर रहा हूँ इसको अभी इधर ले आ रहा हूँ, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दो मेथड है सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड क्या है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फैक्टराइज लोग फैक्टराइज करें, तो चलो किससे बात करें। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 का है, यानी इस टाइम हम लोग अभी अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग ये फॉर्मूला अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला के बिना हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम में आपका कहाँ आ सकता है, कभी कभी होता है एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए, उसमें कुछ नहीं लिखा तो आप लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी, ओके। और अगर कहीं पर लिख दिया कि आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लिख दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए तो उसी को यूज करना है आप लोग, फिर वहां पे आपके पास चॉइस नहीं रहती है, इसलिए दोनों मेथड जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 1। अब इसका रूल क्या फैक्टराइजेशन का कि देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, अब बी का वैल्यू क्या है माइनस 27 और सी का वैल्यू क्या है 182। तो यहाँ पे रूल क्या है कि बी को स्प्लिट करना है ऐसे में कि जो वो टूटे उसको इस तरह से तोड़े कि उसका प्रोडक्ट जो है ए इंटू सी के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं बी का वैल्यू माइनस 27 है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ए जो है प्रोडक्ट ए इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 182, यानी 182 आना चाहिए पॉजिटिव में। अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले माइनस 27 को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखते हैं माइनस 26 माइनस 1। अब यहाँ पे इस तरह से तोड़े तो हम लोग इसको प्रोडक्ट करेंगे माइनस 26 इंटू माइनस 1, देख रहे हैं हमारा 26 आ रहा है, यानी ये 1 स्प्लिट तो हम लोग सही किया है, लेकिन क्या 182 के बराबर आ रहा है नहीं, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। फिर देखते हैं हम लोग इसको माइनस 25 माइनस 2 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25 इंटू माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 50 होगा। तो ये भी नहीं आ रहा, हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक बढ़े तो 26 से 50 आ गया, थोड़ा और बढ़ते हैं कुछ और बढ़ेंगे तो हम लोग को देख लेते हैं। इसी तरह मैंने बढ़ते बढ़ते हम लोग देखेंगे कि माइनस 27 को हम लोग स्प्लिट करते हैं माइनस 14 और माइनस 13 में। चलो 14 इंटू 13 करते हैं, तो माइनस 14 इंटू माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 13 क्या होगा 14 का स्क्वायर होता है आप लोग को पता है 196, ठीक है, यानी 14 इंटू 14 196 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 13 का वैल्यू आएगा 182। ये हमारा सही है। तो हम लोग इसको इस तरफ से तोड़ सकते हैं कि 14 इंटू 14 और 13 में यानी माइनस 14 माइनस, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 14 माइनस 13 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 13 इंटू माइनस 14 हम लोग जस्ट निकाले 182 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे, ओके ठीक है। यहाँ से अब हम लोग निकालते हैं, अब देखो x माइनस 14 दोनों से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या पाया कि x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 भी इक्वल टू 0। बारी बारी से करके देखेंगे तो x का वैल्यू 14 और 13 दोनों है। हम लोग किसको लेंगे, जिसको भी लेना, दो नंबर है, दोनों का सम 14 प्लस 13 आ रहा है, तो मेरे 2 नंबर जो होंगे एक 14 आ गया और एक 13 आ गया। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 से, फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर क्या हो गया इज इक्वल टू 13, और दोनों का प्रोडक्ट आप लोग देखो 182 आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल ये, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। चलो लेट्स सी, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना, ओके। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 4। हमको क्या करना, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, पहले मैं लिख लेता हूं, कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is, whose sum नहीं पॉजिटिव है, sum of whose squares is 365। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ही दिया है, बस उनका सम ऑफ स्क्वायर। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, एक के बाद एक, जैसे 3 और 4 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, 6 और 7 में बोलूँ ये कॉन्जिक्यूटिव है,
9 और 10 ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो मैं एक नंबर मान लेता हूं x, अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक और x प्लस 1। अब बोलो सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या करें x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर कर दिए इज 365, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो स्क्वायर का सम, तो पहले हमको स्क्वायर करना है तब सम करना है। तो क्या होगा पहला स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 365। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को सॉल्व करना होगा x का वैल्यू। ये क्वेश्चन है, यहां से हम लोग कर लेंगे इजी एक्स स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स, यानी 2x इज इक्वल टू 365। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 को हम लोग ले जाते हैं इधर, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1 इज इक्वल टू 364। तो हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा 2 1 2 वेरी 1 106 2 8 यहाँ पे 182। यहाँ से फिर से देखो 182 आ गया, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा दूसरा है, एक मिनट। चलो तो अपन लोग देख लेते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182। अब यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करना, अब कैसे, यहां पे देखो ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है माइनस 182, यहाँ पे माइनस है, तो हमको 1 को इस तरह स्प्लिट करना है कि दोनों को माइनस 182 आए। तभी अभी हम लोगों ने देखा कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 182 आ रहा है। तो अब इसमें से हम लोग को कैसे तोड़ेंगे एनीवन, तो हम लोग अगर मान लो किसी को एक को प्लस 13 लेते हैं, एक को प्लस 14 लेते हैं, तो 14 इंटू 13 तो मेरा 182 आएगा, लेकिन ये 13 इंटू 14 क्या हो जा रहा है 182 हो जा रहा है प्लस के साथ, हमको माइनस में चाहिए। और दूसरा पॉइंट बी क्या है 1, तो 13 प्लस 14 हम लोग करेंगे दोनों को तोड़ने पे, 27 हो जा रहा है, ये तो हमारा काम नहीं किया है। अब क्या करें, किसी एक को निगेटिव लेते हैं, चलो माइनस 13 को निगेटिव लेते हैं, माइनस 13 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। देखो बी का वैल्यू 1 है, 1 को हमने इस तरह से तोड़ा कि एक का माइनस 13 लिया, एक का प्लस 14। अब हम माइनस 13 इंटू प्लस 14 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन तो 182 आएगा, एक के साथ माइनस है यानी माइनस, यानी ए इंटू सी मेरा आ जा रहा है माइनस 182। ये बहुत ही सिंपल, तो हम लोग इसको किस में तोड़ेंगे माइनस 13 और प्लस 14 में। हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन निकालें, क्या होगा x प्लस 14, फिर यहाँ माइनस 13 कॉमन निकालें, क्या होगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे x प्लस 14 कॉमन निकालेंगे इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरा आया माइनस 14 और 13। अब बताओ इसमें माइनस 14 एक लेंगे तो दूसरा नंबर आएगा माइनस 13, अगर एक 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या 14। अब किसको ले टू पॉजिटिव, तो देखो क्वेश्चन में देखो शुरू में दिया था फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव होने चाहिए दोनों, ठीक है, नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। एक्स का वैल्यू जो पॉजिटिव कौन है 13, एक्स का वैल्यू हम लोग लेंगे 13 और x प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो दो नंबर कौन से हो गए 13 और 14, और माइनस 14 को हम लोग क्यों निगलेक्ट किए, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो x का वैल्यू 13 और 14 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, चलो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग दूसरे कलर से। देखो तो एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 13 था, 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर 196। चलो 9 प्लस 6 5 कैरी 1, 1 प्लस 6 7 प्लस 9 16 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 365। देखो सम ऑफ उसका 365 दिया था, वो आ गया। ठीक है, चलो ये देख लो आप लोग। ठीक है, इसी तरह का और वीडियो बनाने के लिए आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि आपको किस चैप्टर का डाउट है, और वो चैप्टर वाइज भी मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हो कि चैप्टर वाइज आप बताइए सर, साथ साथ एक और वीडियो लाइए जिसमें हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आईसीसी बोर्ड के जो भी हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। आप सीबीएसई को आईसीसी को सब में मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोग को दोनों कमेंट में लिख दो कि सर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चाहिए, या फिर चैप्टर वाइज। मैं दोनों का वीडियो बारी बारी से लेते आऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही रहने दें। हैव अ गुड डे, बाय।